तो हेलो स्टूडेंट, ये है हमारे पास सामाजिक विज्ञान 2024 का पेपर कोड 825 IUI। इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अपना लोग मिलाते जाइएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपने कितना सही किया था और कितना गलत। तो एक बात और, आपको बहुत से बताते होंगे कि कितना गलत ही बता देते होंगे ऑप्शन में, आपको पूरा सही सही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखो, तो पहले में हमारा खंडा आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्या बोला है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो प्रमुख भूमिका बिस्मार्क की थी। जो जो राइट आंसर है उसे मैं टिक करता हूँ। बी नंबर सही है। बी नंबर अपना सही लगाया तो आपका सही है। तो देखो दूसरा नंबर है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो चौरी चौरा घटना का क्या परिणाम हुआ? तो हमारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। डी नंबर सही है आपका। ठीक है, तो देखो, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया तो 1878 में। बी नंबर आपका सही है। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो 5 नंबर है तो हमारा 1929 में। 1929 में। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो वो 6 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? किसके साथ साझा करता है? तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा छठवें का सी नंबर हो जाएगा, लग्जम लग्जमबर्ग। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया होगा, तो देखो लग्जमबर्ग हो जाए। ठीक है, लग्जमबर्ग होगा। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा सी नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय कौन सा है? हमारा 7 नंबर का प्रश्न है। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, विदेशी कार्य। ठीक है, संविधान के अनुसार संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो क्या किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? तो 8वें का हमारा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक है, और डी नंबर आपने टिक किया तो आपका सही है। फिर आ जाता है हमारा 9 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो कौन सा दल है? तो हमारा 9 नंबर सही है, जो है हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, देखो, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति को गरिमा का बढ़ावा देती है। तो हमारा कौन सा राइट, गरिमा को बढ़ावा देती है? तो हमारा ए और बी सही किए हो, तो ऑप्शन पे टिक किए हो तो आपका सही है। ठीक है, हमारे 10 प्रश्न हो गए। तो 11वां प्रश्न क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अध अधात्विक है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 नंबर का प्रश्न है तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक, अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2005 में। ये भी सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो हमारा कोयला, कोयला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं क्या है भाई, सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को। 14 नंबर का हो जाएगा हमारा ए। अगर आपने 14 का ए लगाया तो आपका सही होगा। तो 15 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? तो हमारा इसका क्या होगा राइट आंसर? 15 का हो जाएगा आपका, देखो 15 का आपका ये होगा, दैनिक कृषि मजदूरी। दैनिक कृषि मजदूरी सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्या, मोनाजाइट रेट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है। तो 16 का भी सी होगा हमारा, थोरियम। थोरियम हो जाएगा, सी पे टिक सही है। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? तो किसका बेहतर है? भारत से भी बेहतर किसका है? तो 17 नंबर प्रश्न है तो सी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब कब हुई? कब हुई थी? तो दोस्तों हमारा 18 नंबर का प्रश्न क्या है? तो सी नंबर सही हो जाएगा, 1991 में। ठीक है, और फिर आ जा रहा है हमारा 18 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न आ रहा है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा? तो 19 का हमारा भी ए हो जाएगा। ठीक है, ए पे अगर आपने टिक किया है तो सही है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक
फलीदार फसल है। तो हमारा लास्ट प्रश्न है 20 नंबर का, तो दालें, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इतना सही किया है तो आपका पूरा सही है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।